श्रीलंका फिर एक बार नाकाम रहा अच्छे खेल का मुजाहरा करने में, और साथ ही साथ बारिश ने भी साथ नहीं दिया। हमने खुद क्रिकेट अच्छी नहीं खेली है, हमने खुद गलतियां की हैं, और हमारा ये प्रॉब्लम आज का नहीं है कि हम रन रेट को अहमियत ही नहीं देते। 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेलना था और हमें 400 रन करने थे बांग्लादेश को हरा के, और फिर उनको 128 पता नहीं कितने पे आउट करना था। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को धो दिया बड़े बुरे तरीके से। उम्मीद ये थी कि शायद श्रीलंका कोई पुट अप करेगी फाइट, तो पाकिस्तान के पास एक पॉसिबल टारगेट होगा कुदरत का निजाम साबित करने के लिए। सारे काफरों को, एथियस्टों को, हिंदुओं को लोहे के चने चबाने का मौका मिलना था कि देखा अल्लाह है और अल्लाह मियां हमारी साइड पे है। पाकिस्तान के साथ हमेशा ही ऐसे होता है, लोग हमारी सुपरस्टिशियस कौम है। 92 के वर्ल्ड कप की हमेशा जब से मैंने होश संभाला, सवाए 99 के वर्ल्ड कप के अलावा, हमेशा हम अपनी टेल को चेस कर रहे होते हैं। पाकिस्तानियों द्वारा बहुत कोशिशें हुई, बहुत दुआएं पढ़ी गईं, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों के द्वारा, इस देश में भी कई लोगों ने, सबको पता है कौन, हैदराबाद के अंदर भी नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के, भारत के हैदराबाद के अंदर कई सारी चीजें हुई, मगर कुछ भी काम ना आया और पाकिस्तान फाइनली बाहर हो गया मैच से। अब इन सब चीजों के बाद, इन सब घटनाओं के अलग अलग चीजों के होने के बाद भी अब पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है ना पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत ही काबिल तारीफ रही, एकदम गजब, मजा आ गया है। कई सारे लोग तो डरे थे एकदम से कुछ खराब ना कर दे, इतना सब कुछ चल रहा है, मगर खास तौर पर इंडियन बैटिंग के साथ साथ में इस बार हमें देखने को मिला इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है, क्या गजब खेला, क्या गजब खेला, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है, जिसका कारण था कि अब यहाँ पर ये सब होता हुआ इतनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान 4 साल बाद वर्ल्ड कप से फिर बाहर हुआ, तो उस शो की ओपनिंग मैं कर रहा था, और ऐसी चीज़ें भूली नहीं जाती यार, ये बड़ी तकलीफ दे होती हैं भाई। से पाकिस्तानी दिल टूटा हुआ है आज लिटरली। कट एंड शॉर्ट जी, एज अ होस्ट मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं कि न्यूजीलैंड श्रीलंका का वर्ल्ड कप में मैच था, जिसमें न्यूजीलैंड ने एज एक्सपेक्टेड श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैथमेटिकली हम आउट नहीं है, बट हमें 287 रन से या तो मैच जीतना है या उससे ज़्यादा भी, क्योंकि अगर ज़्यादा रन बना लिए। क्रिकेटर गलत सिलेक्शन करता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं भाई क्रिकेटर गलत सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, चीफ सिलेक्टर गलत करे कुछ भी। कसम खुदा की अभी भी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इस टीम को सपोर्ट करो। नहीं, सुने तो सही ना, सुने। अब वो आप बताएं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा सुने, मेरी बात तो सुने ना। अच्छा सुने, सबसे पहले चीज मैं, मुझसे बढ़ के कुछ नहीं है भाई, पहले मुल्क है। यकीनन दुख का अंदाज़ा तो शायद मुझे उस वक्त भी था जब मैं पाकिस्तान की ये जो टांगे गई थी 50 ओवर खेलने के लिए, उस वक्त भी था जब मैं इनके ऊपर बात कर रहा था, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इनकी कारकर्दगी जो रही है, जिन टीम्स के ख़िलाफ़ ये खेले हैं, जिन लड़कों के साथ इन्होंने मुकाबला किया है, 2-2.5 साल में ऐसा कब्ज़ा किया इन लोगों ने मिलकर। मैं आपको सच बता रहा हूँ अली, ये एक गैंग है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा किया हुआ है। कुदरत का निज़ाम है, ये लेकर आए, दिन है रात है, ये लेकर आए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीते में, ये क्या बोलूं, भी मुझसे कुछ निकल रहा था मेरे यार। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार इन्होंने किस हाल में छोड़ा है। अपना आखिरी मैच खेलने से पहले ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए टेक्निकली। क्या ये क्या 600 रन बनाएंगे यार? कमाल हो गया। मैं कह रहा हूं इनसे ना तो कोई पूछने वाला ना गचने वाला, चौड़े बन के ये ड्रामेबाजियां इन लोगों की लगी हुई थी। पिछले 2-2.5 साल से खर्चे पूरे कर रहे थे। जरा सी इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर दो तो ये किसी को गद्दार, किसी को ना जाने कुछ। तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, बाहर नहीं निकल सकते। तू कौन से समोसे और पकौड़े और पानी पूरी खाने गया वहां पे? तू गया टीम के लिए, टीम परफॉर्म नहीं कर रही, ये बता यार। हम ये सुनना चाहते हैं कि भैया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तुम्हारी परफॉर्मेंस क्यों गिरी हुई थी? हमें क्यों दुआओं में लगा दिया? हमें दुआ करनी है तो हम पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए दुआ करें। इन पले पलाए लोगों पे जिन पे इतना करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने के ये लोग, इनके लिए दुआ करें जिनके पेट पूरे भरे हुए। एक पाकिस्तानी होता क्रिकेट बोर्ड में खोल के बोलने वाला। हाफिज खामोशी से रूपोशी इख्तियार कर गए, ये बोल करके यार मेरी बात नहीं सुनी गई। कौन सी बात नहीं सुनी गई? बोलो ना यार, अब बोलो पाकिस्तान के लिए। क्या हम ही बोल रहे हैं? तुम लोगों ने खाया पिए मस्ताए हो तुम लोग पाकिस्तान के नाम पे। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तुम लोग हो, उसके बावजूद
जब ये हाल हुआ है कि ये 2-3 साल से चुप करके बैठे हुए और कोई बोलने को तैयार नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਚਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, गेंद भी अपनी मर्जी दी, ਗੇਂਦ ਵੀ, ਬੱਲਾ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ, विकटां भी, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ खिलाड़ी कोई नो बॉल कर दें, कोई यस बॉल कर दें, फलांग बॉल कर दें, yes तो स्पॉट फिक्सिंग है। लेकिन ये लेवल ऊपर का, जे शर्मा बड़ा याद आ रहा है, जे शाह बड़ा याद आ रहा है मैनू, ते इस गलों मैं कहांगा जे शाह कप। तो ये जे शाह कप असी उन किवें कट के लेना है। ये ऐसे बेचारे भोंडे नलायक लोग हैं कि अल्लाह भी इनको छोड़ के भाग जाता है एंड मौके पे अल्लाह छोड़ के भाग जाता है। और ये वो मौका है लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने का। जरा पूछे अपने आप से, यार बस के नीचे आ जाते हैं तो कह देते हैं अल्लाह मियां ने बस के नीचे दे दिया, बस के अगर रुक जाते हैं, नहीं बच जाते हैं जरा, तो कहते हैं अल्लाह मैंने बचा लिया। मेमोरी चेंज कर दें कि पाकिस्तान ने लेट्स से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था मैच, इस वक्त हमारे 10 पॉइंट और हमने 2 पॉइंट और लेने हैं 12 और हम सेमीफाइनल में चले जाए। अल्लाह मियां के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा क्यों नहीं अल्लाह मियां कर सकते। अब जो इक्वेशन है वो ऐसी इक्वेशन है कि अगर पाकिस्तान 300 बनाता है तो हमें इंग्लैंड को 13 रनों के अंदर अंदर आउट करना है, तो इम्पॉसिबल है। तो एक आउटसाइड चांस ये है कि अगर फखर जमान के अंदर जिन आ गया, जिन, और पाकिस्तान की जितना खींच तान के 400 रन बना जाता, तो फिर हमें इंग्लैंड को 113 के अंदर अंदर आउट करना पड़ेगा, जो कि इटसेल्फ एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर इंग्लैंड ने 150 रन भी किया है तो आपको 3 ओवरों में करना, अगर इंग्लैंड ने 300 रन किया तो आपको 6 ओवरों में करना। तो वो बिल्कुल नहीं, वो तो अल्लाह मियां अभी ऊपर से नीचे उतरा ना। 6 ओवरों में कितने 36 छक्कों में 36 कितना स्कोर बनता है वैसे, तो देखो इधर अल्लाह मियां कैसे करते हैं। अल्लाह मियां 36 छक्के, ओह नहीं 36 छक्के तो 1296 रन बनता है वैसे, मुमकिन है अगर 30 छक्के मार दिए जाए, हो सकता है वैसे। अरे भाई कुछ भी है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में मौजे नहीं होते, दुनिया में वही होता है जो आपकी पॉसिबिलिटी के रैल्म के अंदर अंदर होता है, जो आपने मेहनत की होती है उसी के अंदर होता है। यही दुनिया की रियलिटी है। लेकिन उसके साथ ये अपने खुदा को जोड़ देते हैं और ये इतने पुतर जाते हैं कि जब मैच जीत जाते हैं उसी अल्लाह की तारीफें करने लग जाते हैं, जब मैच हार जाते हैं तो उस अल्लाह को पकड़ के फेंटे ही नहीं लगाते। क्यों? कहो भाई अल्लाह मियां ये क्या चवला आपने मारी है, हम सारा साल आपके सामने दुआएं करते रहते हैं। इतनी हम अल्लाह मियां से दुआ जो है मुस्लिम उम्मा की तरक्की के लिए नहीं करते जितनी हम पाकिस्तान टीम के जीतने के लिए करते हैं, और फिर भी नहीं हम जीतते। और फिर जब जीत जाते हैं फिर कहते हैं अल्लाह मियां ने देखा, अल्लाह मियां हमारी साइड पे है। वो ट्रोलिंग हो रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो अफगानियों ने जब पाकिस्तान को हराया तो उन्होंने कहा अल्लाह हमारी साइड पे है, तो वो एक दूसरे को ट्रोल कर रहे थे। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तानी उनको ट्रोल कर रहे थे कि अल्लाह जो है ऑस्ट्रेलिया की साइड पे है। ये किसी में हिम्मत नहीं हुई कि नहीं अल्लाह उल्लाह कोई नहीं है, हो सकता है जीजिज है, वैसे वो भी नहीं है, लेकिन जीजिज ने उनको जिता दिया। तो अक्ल के अंधे हैं बिल्कुल, बेचारे जज्बाती लोग हैं, बेड़े घर किनके हुए में हैं। पाकिस्तान की लाख मिन्नतें कोशिशें भी काम ना आई, इतना कुछ किया वो काम ना आया, पूरा देश जो है वो दुआएं पढ़ता रहा, कुछ काम ना आया। भारत के अंदर हैदराबाद में हमने सुना भारतीय हैदराबादी लोग भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे क्रिकेट ग्राउंड पे, तब भी वो सब भी काम ना आया। बहुत सारे प्रयास किए गए इनके द्वारा कि कुछ भी हो जाए, मगर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस और फाइनली पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। अब एक तरफ तो मानना पड़ेगा, वैसे भी मैं क्रिकेट में इतना ज्यादा पिछले 4-5 सालों से इतना नहीं देख रहा हूँ, देश में थोड़ा सा रुचि मैं देख रहा हूँ क्रिकेट पे कम होती, वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली लोग देखते हैं, मगर उसके अलावा क्रिकेट में देश की भी रुचि कम हो रही। मगर इस बार जो इंडियन टीम ने खेला है, जो इंडियन टीम ने इस बार अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, जबरदस्त रहा है, तारीफ के जबरदस्त काबिल रहा है। मानना पड़ेगा कि खास तौर पर उसमें भी इंडिया की जो बॉलिंग लाइन थी, इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी बेहतरीन रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में, जिसकी तारीफ तो करनी बनती है। अब यहां से यदि हम सोचें कि आगे का क्या है, कैसे क्या है, तो आप देखो भारत में कई से लोग अभी से ही कहने लगे हैं कि दीपावली से ज्यादा वर्ल्ड कप की खुशी है, मैच की खुशी है, ये सब भी बातें होने लगी। खैर, इन सब से हट के यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो आपको याद होगा पिछले साल से ही इनका ड्रामा चल रहा था कि नहीं हम तो अपनी टीम नहीं भेजेंगे इंडिया, हम तो इंडिया में जाएंगे ही नहीं, हमारी टीम जाएगी नहीं। इंडिया अड़ा था कि चाहे जो करना कर लो, हम तो अपनी एशिया कप में टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आखिरकार में हुआ क्या? आखिरकार में हुआ वही, भारत तो नहीं गया, भारत अपने स्टैंड पर मजबूत रहा। ये जरूर नाक रगड़ते हुए बाद में आया, यहाँ पे देखा ऊंची बिल्डिंगें, यहाँ से सेल्फियां डालते रहे, सब कुछ करते रहे, यहाँ के होटलों में बड़े बिरयानी खाते रहे, सब कुछ होता रहा, और अपना
पुअर परफॉर्मेंस करके चले गए। चाहे पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं, एक तो किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे, वहां पे अपना पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे प्रैक्टिस के दौरान, और वो झंडे के सामने वहां पर नमाज पढ़ना चालू कर देंगे। अब ये भारत में मैं कुछ कहूँ या भारतीय कुछ कहे तो बोलेंगे भाई तो इस्लामोफोबी हो रहा है, मगर ज्यादा नहीं, 1.5 साल पुरानी मैं घटना आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश में भी उन्होंने यही हरकत करने की कोशिश करी थी, और बांग्लादेश के मिनिस्टर ने, जो कि बिल्कुल एक इस्लामिक कंट्री, एक मुसलमान नेता ने ये बात कही थी कि तुम्हारे झंडे के साथ तुम्हें हम बाहर फेंक देंगे दोबारा ऐसी हरकत करी। तो ये बांग्लादेश ने साफ तौर पर पाकिस्तान को फटकार दिया। इसीलिए आप सोच लो कि कितना ये लोग जहां जगह जगह जाके ये हरकत करते हैं, कितना वहां के लोग उससे ज्यादा परेशान होते होंगे।